हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। तो एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद मैं आप लोगों के लिए यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल लेकर आई हूँ। तो मैं कुछ दिन पहले सोच ही रही थी कि क्यों ना सिलेबस एंड एकेडमिक्स के साथ साथ हम उन बातों पे फोकस करें जिसकी ज़रूरत आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत है। एकेडमिक्स, स्टडीज़, सिलेबस ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर हमारा मन ही ना लग रहा हो, अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उस पढ़ाई का क्या काम, है ना। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए कुछ मेरी तरफ से इंस्पिरेशनल टॉक्स हो ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मैं ना ही कोई बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, तो इंस्पिरेशन देना हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो मैं अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए इन सारी चीज़ों पे फोकस करती हूँ, एंड मेरे ज़रिए अगर कोई इंस्पायर हो सके तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी। हम पॉजिटिविटी पे कैसे फोकस करें। हमने सुना है लोगों को पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव थॉट रखना, पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हम फोकस कैसे करें। देखिए, अब पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें कोई एक 1 2 3 स्टेप्स नहीं मिलेंगे कि आपको यही फॉलो करना है। नंबर 1 पे आप ये कीजिए, नंबर 2 पे ये कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, फोकस किया जा सकता है। अब एक बार कोशिश तो करके देखिए, पॉजिटिविटी आएगी, धीरे धीरे ही आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं बताने लगूँ तो बहुत वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इंस्टिल किए हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो सबसे पहला तरीका है, देखिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्टडीज़ में हो, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, है ना। सबसे पहले पॉजिटिविटी पे फोकस करने के लिए पहला चीज़ जो होगा है वो है इंटरेस्ट डेवलप करना। आपको पढ़ना लिखना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, या आपको गार्डनिंग करना पसंद है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें आप। देखिए, आप अपने अभी फ़िलहाल फैमिली के साथ रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं या कोई भी क्लासरूम सेटअप पे, आपका ज़रूरी एक ऐसा हिस्सा होगा जिसमें आपको खुशी मिलती होगी, ठीक है। तो मे बी आपको पेंटिंग करना पसंद हो, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, ज़िंदगी में एम होना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। सो पहला काम फोकस टुवर्ड्स पॉजिटिविटी यही होगा कि आपको अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके कोई भी गार्जियन हो सकते हैं या टीचर्स हो सकते हैं या कोई रोल मॉडल हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करेगा आपके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने में। वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बाकी तरीकों से अपने पॉजिटिविटी पर फोकस कर सकते हैं। ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ना। अब देखिए, कोई और तरीका है, मतलब दूसरा तरीका भी बोल सकते हैं इसको। देखिए, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये कोई 1 2 3 स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है। देखिए, जैसे ही आप अपने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दूसरा तरीका होता है, अब आप उस चीज़ में खुश रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने के लिए पैशनेटली काम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको पता है कि आपको प्लांट्स देखकर खुशी मिलती है, आप उस काम को करने के लिए पैशनेट हो जाएंगे। एंड पैशनेट होना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है।
उसके बाद एक और महत्वपूर्ण हिस्सा क्या आ जाता है, वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर के कॉन्शियसनेस के को झांकना, अपने अंदर ढूंढना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो यंग लर्नर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक काम कर सकते हैं। अगर उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है तो उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, या वो ये भी कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एक जर्नल में लिख ले। आप उस पर लिखो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। ये होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कोई भी इंसान 100% बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% अच्छा नहीं होता, ये मैं बिलीव करती हूँ। तो आप जब अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ढूंढेंगे, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया है जिसमें आप वीक हो एंड एग्जैक्टली कौन सा एरिया है जो आपका स्ट्रेंथ है। तो आपको काम किस चीज़ में करना है, आपको काम करना है अपने वीकनेस पॉइंट ऑफ एरियाज़ में। स्ट्रेंथ तो आपका स्ट्रेंथ रहेगा, वही स्ट्रेंथ आपके वीकनेस को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है, आप एक बार ट्राई करके देखो, आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। फिर और बाकी क्या तरीका है, अप्रिशिएशन, अप्रिशिएट। ना कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं कि हमें तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मैं सबसे अकेला हूँ, या मुझे हमेशा ही डांट पड़ती है। देखो, कोई और करे ना करे आपको अप्रिशिएट, आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख लो। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है पॉजिटिविटी पे फोकस करना, ठीक है। इवन इफ इट्स अ स्मॉल अचीवमेंट, आपने छोटी सी क्यों, मे बी आपने सबसे बेहतरीन ऐसे लिखा क्लास में, ठीक है, भले ही आपको मे बी कहीं अपने क्लोज वन से अप्रिशिएशन ना मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन चलिए आपका ऐसे सेलेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि एटलीस्ट मैंने पार्टिसिपेट तो किया, तो ये भी एक काइंड ऑफ सेल्फ अप्रिशिएशन है, ठीक है। छोटे छोटे बातों को खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे, ऑफ कोर्स वो डिसअपॉइंटमेंट आना, दुखी होना, ये एक पार्ट एंड पार्सल होता है लाइफ का, लेकिन ये तो देखिए कि आपने कोशिश तो की। अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो कोई कर रहा हो ना कर रहा हो, खुद को अप्रिशिएट करिए, तो आप पॉजिटिव चीज़ों पे ऑटोमेटिकली फोकस होते जाएंगे। इसके अलावा पॉजिटिव कामों पे अपने आप को इंगेज कीजिए। मतलब जब आप सेल्फ अप्रिशिएशन सीख जाएंगे तो आप पॉजिटिव कामों में इंगेज होंगे। मतलब जैसे अब पॉजिटिव कामों में कैसे इंगेज होना है, एक स्टूडेंट लाइफ के लिए नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ लग रहा हो कि आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिल रही है, आप कुछ ऐसे सोर्सेस रेफर कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव इन्वायरमेंट स्प्रेड हो रहा है, कि उसको अवॉइड कीजिए एंड शिफ्ट होके उन चीज़ों पे ध्यान रखिए। या सोशल मीडिया की ही बात कर लो तो आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी है, मतलब आप कुछ नया सीख सकते हो, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बुक्स पढ़िए जो कि आपको मोटिवेट करें, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए, इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखिए, इंस्पिरेशनल जो भी ये सीरीज़ देख रहे हैं आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है उनको यूटिलाइज करना सीख लीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है पॉजिटिव वर्क में इंगेज होने के लिए। एंड अगर आप इन मेथड्स को ट्राई करेंगे अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे, तभी आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिविटी पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए। आप ना मत बोलिए इन चीज़ों के लिए, एक बार ट्राई करके तो देखिए। ऑफ कोर्स आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, राइट। आई एम पॉसिबल बोलिए, खुद को बोलिए, खुद को आईने में खड़े रख के बोलिए आई कैन डू इट। एंड आपने एक फेमस कोटेशन तो सुना ही होगा, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग।
सबके ज़िंदगी में वो सिल्वर लाइनिंग है, बस इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके देखिए। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, एंड इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ टाइम पर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँ, एंड इसी तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।